जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, अभी तो सब खाने पीने में मस्त हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो नई नई बीमारियां तो आएंगी ही और डॉक्टर का इलाज भी फायदा नहीं करेगा। ईश्वरीय विधान है कि अशुद्ध आहार करने वाला नरक की यातनाएं भोगेगा। सभी लोग झूठ बोलने लगे, जिसको चाहो लूट लो, मार दो। तुम्हें पता नहीं है कि जिसका सामान तुमने लूटा है उसकी आह तुमको चैन से बैठने नहीं देगी। मत सता किसी जीव को, वो रो देगा, सुनेगा उसका मालिक, तुम्हें जड़ से खो देगा। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, परमात्मा बहुत नाराज है और कर्म के अनुसार सख्त से सख्त सजा देने जा रहा है। कोई भी बचने वाला नहीं है। भजन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे राहत मिल सकती है। कष्ट भजन से ही जाएगा, इसलिए जोश खरोश के साथ भजन में सबको लग जाना चाहिए। परिवर्तन की घड़ी में बुद्धि विवेक से काम लो, वरना फिसल गए तो नुकसान हो जाएगा। आग लगने पर भजन से बचाव होगा, आग लगने पर आँच सबको लगेगी। भजन आनंदियों पर कम प्रभाव पड़ेगा, बाकी और लोगों का बहुत नुकसान होगा। एक बात गांठ बांध लो कि बिना भगवान के भजन के शांति मिलने वाली नहीं है। सुमिरन 24 घंटे में एक बार अवश्य करना चाहिए। सुमिरन में 8 माला होती है। सुमिरन का समय निश्चित कर लो तो अच्छा है, वैसे कभी भी कर सकते हो। यह 2 बार भी किया जा सकता है। यदि ठीक से सुमिरन नहीं हुआ है तो कई बार भी कर सकते हो। सुमिरन के द्वारा आत्मा शरीर को छोड़कर ऊपर चढ़ती है। जब एकाग्रता पूर्ण हो जाती है तो कई घंटे एक आसन पर बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकाग्रता होने पर अंतर में शब्द सुनाई देता है, घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। यह आसमानी आवाज़ है जो चारों युगों से एक रस लगातार बज रही है और इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के पीछे तक आती है। जब चेतना नीचे भागों में सिमटकर ऊपर की ओर आती है तब अंतर में रोशनी दिखाई देती है। सूरज चाँद सितारे दिखाई देते हैं। इस बाहर के सूरज में कुछ भी प्रकाश नहीं है। अंतर के प्रकाश का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तो अंधेरा भी है, किंतु ऊपर में अंधेरे का नाम नहीं है। वह रूहानी रास्ता है। सबसे पहली बात यह है कि शाकाहारी रहो और ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। दूसरी बात, भजन ध्यान सुमिरन जैसा बताया गया है उसे रोज रोज करो, नागा ना होने पावे। जुबान चुप होना चाहिए। छुआछूत का विशेष ध्यान रखो। जुबान मीठी होनी चाहिए। बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करो। कम बोलो और कम फालतू की बहस मत करो। अधिक बकबक बोलने से अधिक शक्ति अनावश्यक छीड़ होती है। निंदा किसी की मत करो। निंदा करने से दूसरों के पाप कर्म अपने ऊपर आ जाते हैं। अपराध कोई करे और फल दूसरे भोगेंगे, यही ईश्वरीय विधान है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। दूसरों की आँखों की पुतलियों को देखकर बातें करने से उसके कर्म तुम्हारे ऊपर और अच्छे कर्म तुम्हारे उसके ऊपर जाएंगे। अर्थात कर्मों का आदान प्रदान होता है, चाहे अच्छे हो अथवा बुरे हो।
क्रियामान कर्म जो खाने पीने से, मिलने जुलने से अथवा अन्य कार्यकलापों से सत्संगी के ऊपर आते हैं, उन्हें सुमिरन ध्यान भजन करके रोज साफ करना चाहिए। नहीं तो भजन में रूखे फीके रहोगे। अपने अंतर में रोज झाड़ू लगाकर सफाई करनी चाहिए। पहले इतना काम करो और सत्संग में बराबर हाजिरी देते रहो तो आध्यात्मिक यात्रा में जल्दी सफलता प्राप्त होगी। इस सृष्टि में जितने भी जीव, चाहे वह पिंड से पैदा होते हों अथवा अंडे से, उन सबसे अधिक मनुष्य का जन्म उत्तम है। इस सृष्टि को बनाने वाला और सारी सृष्टि मनुष्य के अंदर है। देवताओं के शरीर से भी उत्तम शरीर मनुष्य का बताया गया है और इसी चोले में उसे परमात्मा से मिलने का अधिकार प्राप्त है। सृष्टि का सारा रूहानी राज सिर में आँखों के ऊपर के भाग से छिपा हुआ है। परमात्मा से मिलने का रास्ता भी मनुष्य के अंदर और उसी रास्ते का जिक्र सभी धर्मों की पुस्तकों में किया गया है। लेकिन धर्मों को मानने वालों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। वह केवल बाहरी कर्मकांड, रस्मों रिवाज, सामाजिक सेवा करना आदि से ही संतुष्ट हैं और इसके द्वारा अपने को पुण्यात्मा मानते हैं और इसके फलस्वरूप मौत के बाद मुक्ति की आशा रखते हैं। इन सब से शुभ कर्म का लाभ तो मिल सकता है, लेकिन मुक्ति मोक्ष का मिलना कदापि संभव नहीं है। मुक्ति और मोक्ष ईश्वर के भी आगे रूहानी मंडलों पर पहुँचने के बाद प्राप्त होती है। इसका भेद केवल संत सद्गुरु ही बताते हैं और यह जीते जी मरने की साधना है। फिर उसके बाद मौत का खौफ समाप्त हो जाता है। खाने पीने के लिए समय है, दुकान दफ्तर के लिए समय है और सभी कामों के लिए समय निकल जाता है, लेकिन अपनी आत्मा के छुटकारे के लिए समय नहीं मिलता है। भजन ही अपना काम है और जितने भी काम हैं सब इंद्रियों के काम हैं, पराये काम हैं। भजन करना तुम्हारे हाथ में है। गुरु जी की सहायता सदा रहती है। गुरु तुमसे दूर नहीं, वह तुम्हारे अंदर तीसरे दिल में विद्यमान है। दुनिया के कामों को करते हुए तुम्हें भजन के लिए भी समय निकालना चाहिए। इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर पूरा समय ना दे सकें तो जितना दे सकें उतना दें। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ही सही, हर रोज बैठना आवश्यक है। भजन ही मौत के बाद साथ जाता है और तुम्हारे लेख का है। बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। बीते हुए दिन फिर वापस नहीं आएंगे। इसलिए प्रेम विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जय गुरुदेव।